टीम एसएस एस्ट्रो आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता है। इस माह जो है अलग अलग लग्न का फल देने के बजाय हम जो है एक ही वीडियो में सारे फल दे रहे हैं, क्योंकि कुछ समस्याएं रही थी। तो इस माह की ग्रह स्थितियों का हम विश्लेषण करते हैं। सूर्य वृश्चिक राशि में 17 नवंबर से पूरे मास रहेंगे। मंगल वृश्चिक राशि में 17 नवंबर से पूरे मास अस्त रहेंगे। बुध 26 नवंबर तक वृश्चिक राशि में, उसके बाद धनु राशि में पूरे मास रहेंगे। बुध जो है 14 दिसंबर से धनु राशि में अस्त भी हो जाएंगे। बृहस्पति पूरे मास मेष राशि में वक्री रहेंगे। शुक्र कन्या राशि में 29 नवंबर तक, उसके बाद तुला राशि में संचरण करेंगे। शनि कुंभ राशि में पूरे मास मार्गी रहेंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में पूरे माह बने रहेंगे। मेष लग्न की बात करते हैं 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक। तो मेष लग्न वालों के लिए यह माह नौकरी की दृष्टि से अच्छा दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में आप सफल होंगे। व्यापारी वर्ग के लिए पिछले दिनों की अपेक्षा बहुत सुधार रहेगा। कुल मिलाकर समय बहुत अच्छा है। 29 नवंबर तक खर्चे के योग बने रहेंगे, उसके बाद राहत मिलेगी। घर की में किसी की बीमारी पर भी आप खर्च कर सकते हैं। जीवन साथी के लिए परेशानियां आपकी कम होती दिखाई दे रही हैं समय के साथ साथ। हालांकि फिर भी उनकी सेहत पर ध्यान दें, अपनी सेहत पर भी ध्यान दें। आपको चोट लग सकती है। बच्चों को लेकर कुछ दिक्कतें बनी रह सकती हैं। भाई बहन और माता पिता की सेहत सामान्य रहेगी। 21, 24 नवंबर और 30, 31, 8, 9, 11, 12 दिसंबर को आपको सावधानी रखनी है। वृष लग्न की जहां तक बात है, तो यह माह आपके लिए भी नौकरी की दृष्टि से अच्छा दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में आप सफल होंगे। व्यापारी वर्ग के लिए पिछले दिनों की अपेक्षा बहुत सुधार होता दिखाई दे रहा है और आप कुछ नया, कोई नया बिजनेस करेंगे। किसी नई जगह पर कोई दुकान हो सकता है खोल दें, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें या कोई नई चीज इकट्ठी करें। 29 नवंबर के बाद हालांकि खर्चे के योग बने रहेंगे। हो सकता है बिजनेस एक्सपेंशन के कारण हो, घर में किसी की बीमारी पर खर्चा हो सकता है। हाँ, पानी से संबंधित कोई बीमारी आपको उभर सकती है, जिसमें कि पानी से संबंधित शरीर में मात्रा या बढ़ जाए या घट जाए। जीवन साथी के लिए कुछ परेशानी आपके लिए होती दिखाई दे रही है। जीवन साथी को बुखार या चिड़चिड़ापन बना रह सकता है। बच्चों को लेकर जो है अभी भी कुछ दिक्कतें बनी रहेंगी। भाई बहन और माता पिता की सेहत सामान्य दिखाई दे रही है। 16, 17, 21, 24 नवंबर और 8, 9, 10, 14 दिसंबर को आपको सावधानी रखनी होगी। बात करते हैं मिथुन लग्न की 15 नवंबर से 15 दिसंबर। तो आपके लिए ये माह 29 नवंबर तक तो बहुत ठीक दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में सफल होंगे, लेकिन 29 नवंबर के बाद आपको ध्यान देना होगा। कुछ परेशानियां उभर सकती हैं कार्य क्षेत्र में। व्यापारी वर्ग के लिए पिछले दिनों की अपेक्षा सुधार दिखाई दे रहा है और आप भी कुछ नया करेंगे। 29 नवंबर तक आपके लिए खर्चे के योग बने रहेंगे। घर में किसी की बीमारी पर भी खर्च हो सकता है और आपकी माता को भी कोई बीमारी उभर सकती है, उनका ध्यान दें। जीवन साथी की परेशानी अब कम होती दिखाई दे रही है। बच्चों को लेकर भी अब अच्छी खबर मिलेगी। भाई बहन को थोड़ी सी परेशानी उनको भी हो सकती है। माता की तबीयत पर 29 नवंबर तक ध्यान देना होगा। पिता की सेहत पर भी आपको ध्यान देना होगा। 18, 19, 20, 24 नवंबर और 4, 5, 8 दिसंबर को आपको विशेष सावधानी रखनी है। शेष दिन ठीक है। कर्क लग्न की जहां तक बात है 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक, तो इनके लिए भी नौकरी करने वालों के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में सफल होंगे। हाँ, कुछ परेशान थोड़ा बहुत हो सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए पिछले दिनों की अपेक्षा दिक्कत रहेगी और ये आप भी कुछ बिजनेस को लेकर परेशान रहेंगे। 27 नवंबर के बाद खर्चे के योग आपके बढ़ेंगे। हालांकि आय के स्रोत भी बहुत अच्छे हैं, पैसा आता रहेगा। जीवन साथी को लेकर जो परेशानियां पिछले 4-5 महीने में थी, वो कम होती दिखाई दे रही हैं। बच्चों को लेकर भी अब अच्छी खबर मिलेगी। हालांकि बच्चों का व्यवहार उग्र हो सकता है, वो झल्ला सकते हैं। भाई बहन की परेशानी भी कम होती दिख रही है। माता की तबीयत पर 29 नवंबर तक विशेष ध्यान देना होगा। पिता की सेहत पर भी ध्यान देना होगा। समय अनुकूल नहीं है। 20, 21, 22, 24, 29, 30 नवंबर और 8 और 14 दिसंबर को विशेष सावधानी रखनी है। शेष दिन आपके लिए ठीक है। सिंह लग्न की जहां तक बात है, तो इस कालखंड में नौकरी करने वालों के लिए 29 नवंबर के बाद अच्छा है।
29 नवंबर तक इतना कोई बुरा भी नहीं है, लेकिन आपको थकान बनी रहेगी, आपका बहुत मन नहीं करेगा ऑफिस जाने का। 29 के बाद कार्य क्षेत्र में आप अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में सफल होंगे। व्यापारी वर्ग के लिए पिछले दिनों की अपेक्षा समय अच्छा दिखाई दे रहा है। 29 नवंबर के बाद आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे, बने रहेंगे। अगर कहीं कोई पैसा अटका है तो वो अब मिलने की पूरी संभावना है। जीवन साथी को लेकर आपकी भी परेशानियां कम होती दिखाई दे रही हैं। बच्चों को लेकर अब आपको अच्छी खबर मिलेगी। भाई बहन की परेशानी कम हो सकती है। माता की तबीयत पर ध्यान देना होगा। पिता की सेहत सामान्य दिखाई दे रही है। 18, 19, 20, 24 नवंबर और 8, 13, 14 दिसंबर को आपको विशेष सावधानी रखनी है। शेष दिन आपके लिए अच्छे हैं। कन्या लग्न की जहां तक बात है, 15 नवंबर से 15 दिसंबर, तो कन्या लग्न के लिए ये माह नौकरी करने वालों के लिए सामान्य दिखाई दे रहा है। ना बहुत अच्छा, ना बहुत कम बुरा। हालांकि काम की वजह से थकान बनी रहेगी। 27 के बाद कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में सफल होंगे। व्यापारी वर्ग के लिए पिछले दिनों की अपेक्षा समय कठिन दिखाई दे रहा है। 27 नवंबर के बाद आय के स्रोत अच्छे बनेंगे। पैतृक संपत्ति अथवा कहीं अटका पैसा है तो वो आपको इस कालखंड में मिल जाएगा। जीवन साथी को लेकर आपकी परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है। बच्चों को लेकर भी अब खबर ठीक मिलेगी। भाई बहन की परेशानी बढ़ सकती है। माता की तबीयत पर ध्यान देना होगा। पिता की सेहत सामान्य रहेगी। 15, 20, 21, 24, 25 नवंबर और 4, 5, 8, 13 दिसंबर को आपको विशेष सावधानी रखनी है। शेष दिन आपके लिए ठीक है। तुला लग्न की जहां तक बात है तो इस कालखंड में नौकरी वालों के लिए भी स्थिति सामान्य है। ना बहुत अच्छी, ना बहुत बुरी। काम की वजह से आपको भी थकान रहेगी। 27 के बाद कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में आप सफल होंगे। व्यापारी वर्ग के लिए भी थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव रहता दिखाई दे रहा है। आय के स्रोत 27 नंबर के बाद दोनों के लिए सुधर जाएंगे। आपके लिए भी पैतृक संपत्ति अथवा कहीं अटका पैसा मिला है तो समझदारी से अगर काम करेंगे तो वो आपको वापस मिलता दिखाई दे रहा है। जीवन साथी को लेकर आपकी भी परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है। बच्चों को लेकर अच्छी खबर रहेगी। भाई बहन की परेशानियां आपके लिए कम हो सकती हैं। माता की तबीयत सामान्य रहेगी और पिता की सेहत में भी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। 15, 20, 23, 24, 25 नवंबर और 6, 7, 8 दिसंबर को सावधानी रखनी होगी। शेष दिन आपके लिए ठीक दिखाई दे रहे हैं। वृश्चिक लग्न की जहां तक बात है तो इस कालखंड में नौकरी वालों के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। पिछले 2-3 महीने से जो परेशानियां आपने झेली हैं, अब उन परेशानियों का अंत होता दिखाई दे रहा है। अपना काम आप अच्छे ढंग से पूरे करेंगे। इस माह कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में सफल होंगे। व्यापारी वर्ग के लिए पिछले दिनों की अपेक्षा जो है थोड़ा स्थिति दिक्कत वाली है, क्योंकि नौकरी के लिए दिक्कत थी और व्यापारी के लिए अच्छा था, थोड़ा समय बदल गया। 27 नवंबर के बाद आय के स्रोत बहुत अच्छे बनेंगे, लेकिन खर्चा आपका बना रहेगा। पैतृक संपत्ति अथवा अटका पैसा अगर है कहीं तो समझदारी से उसको निकालना होगा, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। इस कालखंड में किसी को उधार मत दे। जीवन साथी को लेकर परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है। बच्चों को लेकर अब आपको अच्छी खबर मिलेगी। भाई बहन की परेशानियां कम होंगी। माता की तबीयत सामान्य रहेगी और पिता की सेहत भी सामान्य दिखाई दे रही है। 20, 24, 29, 30 नवंबर और 8, 9, 10 दिसंबर को विशेष सावधानी रखनी है। बाकी दिन आपके लिए अच्छे हैं। धनु लग्न की जहां तक बात है, 15 नवंबर से 15 दिसंबर, तो ये माह नौकरी करने वालों के लिए 29 नवंबर तक सामान्य दिखाई दे रहा है। 29 के बाद कार्य क्षेत्र में बदलाव करेंगे। यात्रा के योग अभी भी बने रहेंगे। व्यापारी वर्ग भी काफी कुछ बदलाव करता दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप कोई नया आउटलेट बनाएं, नई दुकान खोलें या किसी नए तरह के बिजनेस में इंटर करें। पैतृक संपत्ति अथवा कहीं अटका पैसा है तो वो बहुत समझदारी से निकालना होगा। किसी को उधार मत दे। इस कालखंड में जीवन साथी को लेकर परेशानियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दूरी बनने के प्रबल योग हैं। बच्चों को लेकर भी अब आपकी खबर अच्छी मिलेगी। बच्चे अब समय के साथ अच्छा करते जाएंगे। भाई बहन को परेशानी होती दिखाई दे रही है। माता की तबीयत पर ध्यान दें, क्योंकि अभी भी समय खराब ही चल रहा है। पिता की सेहत पर भी ध्यान दें, उनके लिए भी दिक्कत बनी हुई है। 20, 21, 24, 27, 28 नवंबर और 8, 13, 14 दिसंबर को आपको विशेष सावधानी रखनी है। शेष दिन आपके लिए अच्छे दिखाई दे रहे हैं।
मकर लग्न की जहां तक बात है तो मकर लग्न के लिए ये माह नौकरी करने वालों के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। अपना काम आप अच्छे से पूरे करेंगे और कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम आप प्राप्त करने में सफल होंगे। व्यापारी वर्ग के लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है पिछले माह की अपेक्षा। 29 नवंबर के बाद आय के स्रोत अच्छे बने रहेंगे, हालांकि खर्च भी बढ़ा रहेगा। पैतृक संपत्ति अथवा अटका पैसा मिल जाएगा। किसी को उधार मत दे। जीवन साथी की सेहत सामान्य दिखाई दे रही है। बच्चों को लेकर अब अच्छी खबर मिलेगी। भाई बहन को कुछ परेशानी हो सकती है। माता पिता की सेहत सामान्य दिखाई दे रही है। 16, 17, 20, 24, 29, 30 नवंबर और 4, 5, 9 दिसंबर को आपको विशेष सावधानी रखनी है। शेष दिन आपके लिए ठीक दिखाई दे रहे हैं। कुंभ लग्न की जहां तक बात है 15 नवंबर से 15 दिसंबर, तो इनके लिए कुछ दिन छोड़ दें तो अच्छा रहेगा। अपना काम अच्छे से पूरा करेंगे। इस माह अपने नीचे काम करने वालों से आप अच्छी तरह पेश आएं, अन्यथा वहां से कुछ परेशानी उभर सकती है। अगर आप उनका ख्याल रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। व्यापारी वर्ग के लिए पिछले दिनों की अपेक्षा समय बहुत सुधरता दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए भी 29 नवंबर के बाद आय के अच्छे स्रोत बने रहेंगे। पैतृक संपत्ति और अटका पैसा सावधानी से निकालें, यहाँ दिक्कत दिखाई दे रही है। किसी को अगर आपने पूर्व में उधार दिया है बिजनेस में तो उसको समझदारी से निकालना होगा और अभी उधार नहीं देना है। जीवन साथी की सेहत सामान्य दिखाई दे रही है। जीवन साथी अगर आपके जॉब में है तो उनको प्रमोशन मिल सकती है। बच्चों को लेकर भी अब अच्छी खबर मिलेगी। भाई बहन को परेशानी होती दिखाई दे रही है। माता की सेहत तो सामान्य रहेगी, लेकिन पिता की सेहत ठीक नहीं रहेगी। 19, 20, 21, 25 नवंबर और 1, 2, 6, 7, 8 दिसंबर आपके लिए विशेष सावधानी रखने के दिन है। बाकी समय ठीक दिखाई दे रहा है। मीन लग्न की जहां तक बात है 15 नवंबर से 15 दिसंबर, तो ये माह नौकरी करने वालों के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। अपना काम अच्छे से पूरा करेंगे, हालांकि आपको भी काम की वजह से या किसी अन्य वजहों से थकान लगातार बनी रहेगी। व्यापारी वर्ग के लिए पिछले दिनों की अपेक्षा समय ज्यादा ध्यान देने वाला होगा। 29 नवंबर के बाद आय के अच्छे स्रोत बने रहेंगे, हालांकि खर्चा भी रहेगा। पैतृक संपत्ति अथवा कहीं अटका पैसा आराम से निकालने की कोशिश करें। किसी को उधार इस कालखंड में मत दें। 29 नवंबर के बाद जीवन साथी की सेहत सामान्य दिखाई दे रही है। 29 नवंबर तक जीवन साथी की सेहत पर ध्यान दें। बच्चों को लेकर अब अच्छी खबर मिलती जाएगी समय के साथ। भाई बहन के लिए समय अब सामान्य है। पीछे दिनों दिक्कत थी। माता की तबीयत भी अब सामान्य रहेगी। पिता की सेहत में भी कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है। 20, 21, 24 नवंबर और 4, 5, 8, 9, 10 दिसंबर को आपको सावधानी रखनी होगी। शेष दिन आपके लिए अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सभी मित्रों को मैं बताना चाहूंगा कि यह मासिक भविष्यफल ग्रहों के गोचर पर आधारित है। इसका वास्तविक और सटीक फल प्राप्त करने के लिए कुंडली में आपके ग्रहों की स्थितियों का विश्लेषण आवश्यक है। अतः आप किसी प्रबुद्ध ज्योतिषाचार्य से जरूर संपर्क करें। एसएस एस्ट्रो टीम एसएस एस्ट्रो की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद। कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन पर ऑल करें और जितने आपके रिश्तेदार, दोस्त और अलग मीडिया ग्रुप से जुड़े हैं उनमें इस लिंक को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।